आज हम सुनेंगे युग कथामृत का 6ठा अध्याय बाघ स्वामी। यह कहानी केवल बल की नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि असली शक्ति हमारे मन और आत्मा में होती है। मेरे एक मित्र चंडे ने उत्साह से कहा, मैंने बाघ स्वामी का पता लगा लिया है, चलो उनके दर्शन करने चलते हैं। मैं तो पहले से ही उनके बारे में सुनकर उत्सुक था। कहते हैं कि वे नंगे हाथों से बाघों को हराते थे। दूसरे दिन सुबह हम उनके घर पहुंचे। वहां एक विशालकाय प्रभावशाली व्यक्तित्व सामने था। सोहिम स्वामी, जिन्हें लोग बाघ स्वामी कहते थे। उनका शरीर मजबूत, आंखों में तेज और चेहरा शांत। उनकी उपस्थिति ही हमें चकित करने वाली थी। मैं आदर से पूछा, स्वामी जी, क्या यह सच है कि आपने केवल अपने हाथों से बाघों को परास्त किया है? स्वामी मुस्कुरा कर बोले, हाँ, यह सच है, लेकिन याद रखना, असली ताकत शरीर की नहीं होती, असली शक्ति मन की होती है। अगर मन दृढ़ हो तो बाघ भी बिल्ली लगते हैं। फिर उन्होंने हमें समझाया, कमजोरी शरीर में नहीं, मन में होती है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। कुछ समय बाद एक घटना घटी। मैं नगर में कोच की सवारी कर रहा था। युवराज स्वयं मेरा स्वागत करने आए और शेर की खाल के आसन पर बैठे हुए बोले, हमारे नगर में चर्चा है कि आप नंगे हाथों से बाघों को हरा सकते हैं। क्या यह सच है? मैंने शांत स्वर में कहा, हाँ, यह सच है। युवराज ने व्यंग से कहा, हमें विश्वास नहीं होता। अगर आप सचमुच बहादुर हैं तो हमारे राजा बेगम नामक खूंखार बाघ से लड़कर दिखाइए। अगर जीत गए तो धन और सम्मान मिलेगा, और अगर हार गए तो हम आपको पूरे राज्य में ढोंगी और झूठा घोषित कर देंगे। उनकी चुनौती अपमानजनक थी। मैं चुप रहा, लेकिन भीतर से तैयार हो गया। युवराज ने
तय किया कि युद्ध एक हफ्ते बाद होगा। पूरा नगर इस घटना की चर्चा करने लगा। लोग कहने लगे कि यह बाघ साधारण नहीं है, बल्कि देवताओं के श्राप से जन्मा है। कई भोले भाले ग्रामीण मानते थे कि इस बाघ को हराना असंभव है। युवराज ने एक विशाल तंबू तैयार कराया, जिसके बीचों बीच लोहे के पिंजरे में राजा बेगम बंद था। उसकी दहाड़ से धरती कांपती थी। उसे भूखा रखा गया ताकि वह और भी हिंसक हो जाए। जब युद्ध का दिन आया तो नगर और आसपास से हजारों लोग इकट्ठा हो गए। सीटें कम पड़ गई। लोग तंबू की दरारों से झांकने लगे। मैंने अपने वस्त्र उतार दिए और केवल लंगोट पहनकर पिंजरे में प्रवेश किया। भीड़ ने सांस रोक ली। बाघ ने गरजते ही मुझ पर झपट्टा मारा और मेरी बाह पर गहरा घाव कर दिया। खून बहने लगा, लेकिन मैं नहीं डरा। मैंने उसे रोका और पलटकर वार किया। बाघ और मैं दोनों खून से लथपथ हो गए। भीड़ चिल्लाने लगी, गोली चलाओ, इसे मार डालो, लेकिन मैं शांत रहा। मैंने अपनी सारी मानसिक शक्ति इकट्ठी की और अंतिम प्रहार किया। बाघ जमीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया। भीड़ अस्तबद्ध रह गई। मैंने बाघ का जबड़ा खोला और उसके खुले मुंह में अपना सिर रखकर दिखाया कि अब यह निहत्था है। फिर मैंने उसे जंजीर से बांधा और पिंजरे से बाहर निकाल लाया। पूरा नगर मेरी जय जयकार करने लगा। मेरे घावों का इलाज किया गया। मुझे सोने के सिक्के और सम्मान दिए गए। लेकिन उस विजय के बाद मेरे मन में एक नई बात उठी। बाहरी बाघ को हराना आसान है, पर असली चुनौती है अपने भीतर के बाघ को हराना। इस अनुभव ने मेरा जीवन बदल दिया। मुझे समझ आया कि केवल बल से कुछ नहीं होता। कुछ ही समय बाद मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ा, मृत्यु के करीब पहुंच गया। तब मैंने पिता से कहा, अब मैं जान गया हूं कि मेरा असली गुरु वह संत होंगे जिन्हें विवेकानंद जी ने बताया था। कुछ समय बाद एक संत हमारे घर आए और बोले, बाघों को हराना अब बहुत हो गया। अब तुम्हें अपने भीतर की वासनाओं और
इच्छाओं को वश में करना होगा। योगा अभ्यास से ही तुम सच्चे देवता का दर्शन कर सकोगे। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने मुझे आध्यात्मिक मार्ग की दीक्षा दी। इसके बाद मेरा जीवन बदल गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी बाघों को हराना महान काम है, लेकिन असली जीत तब है जब आप अपने भीतर के बाघ लालच, क्रोध, वासना और अहंकार पर विजय प्राप्त करें। यही असली आध्यात्मिक शक्ति है और यही बाघ स्वामी की कहानी हमें सिखाती है।